हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और सुबह का टाइम है और करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, 7 बजे का टाइम होगा सुबह का। और यहाँ रख दिए मैंने चाय बनने के लिए। और मैं जो जैसे सुबह के मेरे काम होते हैं, झाड़ू पोंछा नहाना, तो ये सब सारा निबट चुका है। और फिर आके जैसे किचन में चाय रख दी है बनने के लिए। और आज थोड़ा जैसे पानी रखा है मैंने, तो जैसे दूध में पत्ती नहीं लगाऊंगी तो थोड़ा पानी भी रख लिया है कि इस टाइम अब गर्मी है तो जैसे दही ज़्यादा जमा रही हूँ, तो दही वगैरह जैसे बच्चे हैं मट्ठा वगैरह पी लेते हैं। और अब गर्मी है तो जैसे रोटी के साथ में अच्छा लगता है, तो मैं जैसे चला लेती हूँ। तो उसमें जैसे हरी मिर्च की चटनी डाल के और फिर डाल लो जैसे मट्ठे में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। क्यों, हरी मिर्च की चटनी होती है तो वो नुकसान भी नहीं देती है हरी मिर्च। तो ऐसे मतलब पीस लेती हूँ सिलबट्टे पे और फिर उसमें मट्ठे में डाल लो, तो बहुत अच्छा लगता है जैसे पीने में। तो इसी तरीके से अब बच्चों को भी ये पसंद आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें जैसे चटपटापन नहीं होता है ज़्यादा। तो जैसे हरी मिर्च ज़्यादा चटपटी नहीं होती है। और चीनी भी जैसे ख़त्म हो गई थी, तो चीनी लेकर तो आए थे शाम, तो रखी है अभी मैंने डब्बे में, जैसे करके नहीं रखी है। तो अभी के लिए हो गई है वैसे तो। और फिर यहाँ जैसे मलाई वगैरह उतार लेती हूँ दूध में से। और अब बच्चे हैं जैसे दूध तो वैसे भी नहीं पीते हैं बच्चे मेरे, क्योंकि बहुत कम दूध पीना चाहते हैं, तो दूध वगैरह नहीं पीते हैं। तो अब है तो इस टाइम जैसे गर्मी है तो दही वगैरह जमा लो। और सर्दियों में भी नहीं पीते हैं, तो सर्दियों में भी जैसे दूध तो ज़्यादा जैसे रखा रहता है, तो जब तो जैसे पनीर वगैरह बना लेती हूँ घर पे ही, जब दूध ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो पनीर भी बना लेती हूँ उसका। और अब है तो बस यही है कि मट्ठा वगैरह रोज़ डेली में पीते हैं, तो अब है तो दूध है जैसे सब काम में आ जाता है। तो यहाँ मलाई भी उतार दी है मैंने और दूध डाल देती हूँ चाय में। तो दूध बहुत सारा है तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए जैसे उबालने के लिए रख दूँगी, फिर बाद में जैसे इसका दही जमा दूँगी मैं। तो दही थोड़ी गाढ़ी होती है तभी अच्छी लगती है खाने में। तो थोड़ा देर उबाल लूँगी और पानी तो वैसे भी नहीं डालती हूँ दूध में ज़्यादा, बहुत कम पानी डालती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे भगोना रख दिया है मैंने, तो मैंने सोचा भी जैसे बहुत ठंडा है दूध तो थोड़ा नहीं मतलब कम हो जाने दो, थोड़ा गर्म हो जाएगा रखा रहेगा, फिर उसके बाद में जैसे उबालने रखूँगी। और एकदम कोई चीज़ें ठंडी रख दो तो एकदम गैस भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो यहाँ चाय भी बन गई है हमारी और आप सब भी आ जाइए इस चाय पीने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले पीते हैं चाय। और वैसे तो मुझे जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक पता नहीं कैसा लगता है, तो मेरे तो बस सुबह में यही होता है कि जैसे काम निबट जाए और फिर बस चाय पी लो जल्दी से। और अब है तो बच्चे हैं जैसे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, छुट्टी है, तो अब हमें थोड़ी भी जैसे थोड़ी शांति मिल गई है, चैन मिल गया है थोड़ा हमें भी, नहीं तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है सुबह में। और यहाँ पनीर मंगाया था मैंने और शिमला मिर्च रखी थी और ये फूल गोभी रखी थी, और काफ़ी दिन हो गए थे फूल गोभी को रखे हुए, लेकिन सूख भी गई है। और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी सब चीज़ मिक्स करके बना लो तब अच्छी लगती है खाने में। और शिमला मिर्च तो जैसे ऐसी भी बना लो निखर तब भी सही लगती है। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी सब चीज़ डाल के, तो थोड़ा पनीर रख दिया है और पिता ने बोल रही थी कि इसे रख दो, तो इसे बाद में जैसे मैं खाऊंगी तो ऐसे ही मतलब गैस पे बच्चे जैसे गरम कर लेते हैं ऐसे ही, और फिर चटनी के साथ में खाते हैं, हरी चटनी के साथ में, तो बोलते हैं कि नहीं अच्छा लगता है खाने में। तो अर्पिता ने रख दिया था, अब तीनों मतलब गैस घिरी हुई थी और मैंने चाय रख दी फिर दोबारा से गर्म करने के लिए, कि अंकुर रह गया था चाय पीने के लिए, तो बोल रहा था कि मैं भी पीऊँगा, सिर्फ मैंने पी थी चाय और किसी ने नहीं पी थी, तो अभी पियेंगे बाद में, तो मैंने सबके लिए जैसे गर्म करने के लिए रख दिए। और यहाँ जैसे पहले मैंने पनीर जैसे अच्छे से तल लिया था और फिर उसके बाद में फूल गोभी और शिमला मिर्च और आलू तीनों चीज़ें एक बार में डाल दी है मैंने। तो सबसे पहले पनीर तल लिया था थोड़ा मैंने, और खूब अच्छे से जैसे भूंज लो शिमला मिर्च के लिए, तो इसमें महक भी नहीं मारती है, नहीं तो ऐसी कचान सी आती है अगर नहीं इसके लिए तलो तो। और खूब ज़्यादा देर तक जैसे तल लेते हैं, खूब भुन जाती है अच्छे से तभी ठीक लगती है खाने में। तो यहाँ जब तक मैं जैसे भूंज रही थी तब तक टमाटर भी, और मेरे क्या होता है साथ में सारे काम होते रहते हैं, तो जैसे सब्जी वगैरह छौंक वो रख दूँगी, जैसे तलने वगैरह होती है
तो उसके लिए जैसे भूंजती भी रहती है और बाद में जो काम होते हैं तो करती रहती हूँ। तो यहाँ टमाटर भी जैसे काट लिए थे मैंने और फिर सब्जी मैंने छौंक दी थी। सब चीज़ डाल के अकोर के फिर शिमला मिर्च निकाल ली थी, फिर उसके बाद में छौंक दी थी सब्जी। और फिर यहाँ लगा रही हूँ आटा, तो आटा भी लगा देते हैं। और जैसे रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ में जैसे पराठे वगैरह बनाओ तब भी ठीक लगती है। तो पराठे वगैरह तो नहीं बनाऊँगी और साथ में बस रोटी ही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ जैसे जब तक सब्जी वगैरह बनेगी तब तक जैसे आटा लगा लो, तब भी जैसे आटा जैसे रखा रहता है थोड़ी देर तो रोटी सही आती है उसकी। तो यहाँ देखिए हमारी शिमला मिर्च बन गई है गाइस। और मतलब आज खूब अच्छे से मैंने बनाई थी, खूब ज़्यादा। उस दिन जैसे बनाई थी तो थोड़ी शिमला मिर्च पता नहीं कैसी थी, मतलब सूख गई थी रखे रखे, तो अच्छे से जैसे बन नहीं पाई थी। तो जैसे रोटी वगैरह सबने खा ली थी और फिर उसके बाद में जैसे कपड़े वगैरह पड़े थे तो ये भी जैसे डालने के लिए आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे धूप सी लग रही थी। अब नीचे नहीं डाल रही हूँ कपड़े, क्यों अब इस टाइम में जैसे नीचे सूख भी नहीं रहे हैं और ऊपर जैसे डाल देती हूँ तो सूख भी जाते हैं अच्छे से। तो कपड़े भी आ गई थी डालने के लिए। फिर उसके बाद में कपड़े डालने के बाद में फिर नीचे आई थी। तो अब क्या होता है जैसे सुबह को जो रोटी जैसे हमारा खाना वाना होता है तो वो निबट जाता है और फिर उसके बाद में जैसे जो भी हमारे काम होते हैं तो बाद में करते रहो तो वो ठीक रहता है। तो खाना वाना सभी का हो चुका है, फिर आराम से करते रहो। तो फिर मैं कपड़े भी डाले आई थी। और यहाँ देखिए अर्पिता तो मैं बोल रही थी कि चादर गंदी हो रही है इसके लिए हटा देती हूँ, तो लाइट आ रही थी तो उसके लिए भी डाल दिया था बाद में धुलने के लिए चादर के लिए। तो यहाँ बोल रही कि नहीं तुम मत करो साफ़, मैं करूँगी साफ़ इसके लिए। तो बोल रही थी कि तुम दिखाओ वीडियो वगैरह। तो यहाँ देखिए चादर भी लगा दी है मैंने और कपड़े भी बहुत सारे हो गए, ढेर सारे कपड़े तय बनने के लिए। तो जैसे कपड़ों की भी जैसे तय बनाऊँगी मैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा गाइस मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को। और अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और अपने परिवार का अपना सबका ख्याल रखिए गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बाय गाइस।